तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज का ये सेशन बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं इस सेशन के बाद में आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है कि सर हम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं और जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगा लेंगे इस सेमेस्टर के अंदर हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी पर्टिकुलर जो चीज आपके दिमाग में चल रही है, जो पर्टिकुलर थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने ऐसा सोच रखा है तो कहीं ना कहीं इस सेमेस्टर में आप वर्स्ट परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ये सेमेस्टर आपका क्रैक नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपका जो सिलेबस है जो आप अभी पढ़ रहे हैं रिसेंट में, वो बिल्कुल फ्रेश और न्यू सिलेबस है। और अगर न्यू सिलेबस आपको दिया गया है तो ऐसे कंडीशन में आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे या उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसे में आप लोगों को वहां पर सिलेबस मिसमैच होता हुआ दिखाई देगा और किसी भी तरीके से आप नए सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये ड्वेल थॉट आ जाएगा कि सर यहां पर जो क्वेश्चंस है और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीजें बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिलेबस के 5 साल के क्वेश्चन है ही नहीं। सर फिर करना क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहली चीज ये 5 साल वाला थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अब ये चीज आएगी कि सर पिछले साल अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सेमेस्टर, वो तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था। हमने कहा बिल्कुल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था, तो क्यों ना हम लोग उस पेपर को देखकर इस पर्टिकुलर 2025-26 का जो सेशन है हमारे पास में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाला, इसकी प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब पिछले सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था वहां पर जो पेपर बनाए गए थे वो अप टू मार्क नहीं थे। ये मैंने पहले भी बहुत सारे सेशंस में बताया है कि पिछले बार जब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था तो नो डाउट यही सिलेबस था, लेकिन जो आपके पेपर्स थे उनका लेवल बहुत ही ऑड था, मतलब अजीबोगरीब था। जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है मैथमेटिक्स का पेपर। मैथमेटिक्स का पेपर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं किस तरीके का पेपर होता है, जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं उनके हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। मतलब आपने जो भी क्लास में सीखा होगा उसका एप्लीकेशन आपको पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन ये पूरे बीईयू के इतिहास में इकलौता ऐसा पेपर था जिसमें एक सिंगल न्यूमेरिकल भी नहीं था। ये गड़बड़ी क्यों हुई? क्योंकि पहली बार बीईयू का नया सिलेबस आया और जो पेपर सेट हो रहे थे कुछ कुछ पेपर ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट हो गए, जिसकी वजह से जल्दबाजी में नए पेपर्स लाने पड़े और वो पेपर्स बहुत ही रैंडम थे। इसलिए अगर आपने पिछले साल के पेपर्स को देखकर भी इस तैयारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में निकल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आपको जो पीवाईक्यू पेपर है 2000, आप अगर 24 की भी बात कर रहे हैं तो 2024 वाले को भी आपको फॉलो नहीं करना है। इस चीज का भी आप स्पेशली ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कुछ बच्चों के दिमाग में एक नया थॉट भी आ रहा है कि सर मैं एक काम करता हूं, 5 इयर्स के जो भी पेपर्स हमारे पास में है उन पेपर्स को ध्यान से देखता हूं। उन पेपर्स में टॉपिक तो नहीं बदलने वाले ना। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे सिलेबस में अगर लीनियर अलजेब्रा है तो लीनियर अलजेब्रा किसी न किसी सेमेस्टर में तो रहा होगा ना। तो मैं काम करता हूं उस लीनियर अलजेब्रा से जुड़े जो क्वेश्चंस है ना उनको देख लेता हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप 5 साल के जर्नी को देखेंगे तो सबसे पहले जो पेपर बनाया करता था वो यूनिवर्सिटी ही एकेयू थी। उसके बाद में बीईयू बना और बीईयू के बाद में अभी नया सिलेबस आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हर 2 साल में बहुत सारी चीजें बदल रही है। और जब हर 2 साल में बहुत सारी चीजें बदल रही है तो ऐसे में आप पुराने किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए ना, पेपर सेट करने वाले भी तो बदल गए होंगे ना। और पुरानी किसी चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं कि आपने जो फॉलो किया था उससे जुड़ा पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए अगेन अगेन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो पेपर सेट करने वाले हैं वो भी समय समय पर बदलते जा रहे हैं, तो ये काम आएगा नहीं। तो सर फिर पढ़े क्या? पढ़ना क्या है? आपका जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को आप बढ़िया से देखिए। उसमें जितनी यूनिट्स आपको दी गई है उनको आप अच्छे से पढ़िए। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास में
थ्योरेटिकल यूनिट्स आ रही है, मान लीजिए जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हैं वो थ्योरी से जुड़ा हुआ है, तो आप यूनिट्स को अच्छे से समझ लीजिए। जनरली जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आता है वो हमेशा उस पर्टिकुलर यूनिट के जो 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसके आसपास चीजें घूमती है, जो हमने एप्लीकेशन पे आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पढ़ाया होगा, तभी चीजें बताई भी होगी कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो उसी के आसपास आएगा। तो आपको पहली चीज तो जो 5 यूनिट्स दी गई है उनको अच्छे से समझ लेना, अगर थ्योरेटिकल आपका सब्जेक्ट है तो। और उसके बाद में आपको अपने खुद के वर्ड्स में चीजों को लिखना आना चाहिए। अगर आप खुद के वर्ड्स में चीजों को नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आपको पेपर में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी इंसान हूबहू किसी और के कंटेंट को याद नहीं कर सकता है। आपको राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपको खुद से जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहां से की वर्ड्स को निकालना होगा कि सर ने इस पूरी थ्योरी के अंदर 5 पॉइंट्स बताए हैं और इन 5 पॉइंट्स को मैंने समझ लिया है और इन 5 पॉइंट्स को अब मुझे खुद से लिखना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई भी सेट करे, आप वहां पर अपने थॉट्स को, अपने टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होंगे, पर डेरिवेशन कोई भी मत छोड़ना। कारण क्या है कि जो भी क्लास में आपको डेरिवेशन करवाए गए हैं, आप मान के चलिए कि जब एग्जाम में वो डेरिवेशन आएंगे तो ये वो चीज है जहां पर आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो थ्योरी लिखेंगे आप, थ्योरी में हो सकता है वो आपके स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हो, कैलकुलेशन एरर कर दिया हो। पर डेरिवेशन एक ऐसी चीज होती है जहां पर हमें फाइनल रिजल्ट पता होता है, जिसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इनको तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से रट लेना है, या मैं कहूं कि बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद में आता है न्यूमेरिकल। जैसे ही न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई ना कोई बुक उठा के उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ये काम मत कीजिए। आपको क्या करना है, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें 5 बातें आपने फाइंड करना सीखी, तो आपको एक ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है जिसके अंदर वो 5 बातें आप सॉल्व कर पा रहे हो। फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप देख लीजिए। इस लेवल के आपको न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि कोई भी किताब आप पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ऐसे में बच्चा क्या करता है, पहली यूनिट से जुड़े तो दुनिया भर के न्यूमेरिकल कर लेगा, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यूनिट पे वो पहुंच ही नहीं पाता। तो आपको जो न्यूमेरिकल है वो भी सिलेक्टिव सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले तो आपको जो टीचर सॉल्व करवा रहे हैं ना इजी प्रेप के ऊपर, उनको सॉल्व कर लो आप। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपको कॉलेज के अंदर भी टीचर्स ने कुछ ऐसे बेसिक न्यूमेरिकल करवाए तो उनको सॉल्व कर लो। तो 2 टीचर का कंबाइंडली अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो एग्जाम का क्वेश्चन उसी में से फंस जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी अभी मैंने आपको बताया है वो है आपका राइटिंग स्किल। अगर आप राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं तो देखिए, राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना होगा। जैसे मान लीजिए आप थ्योरी लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास में थ्योरिटिकल है। अगर थ्योरिटिकल या थ्योरी से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको भी आपको बहुत सही तरीके से लिखना पड़ेगा। नंबर 1, उसके अंदर आपको पॉइंट्स बनाकर चीजों को लिखना आना चाहिए। पॉइंट्स बनाकर मतलब, अब ऐसा नहीं आपने एक पूरे पेज का एक पैराग्राफ लिख दिया जिससे चेक करने वाले को समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़े, कितना पढ़े और क्या मार्क्स थे, तो फिर वो अपने आइडिया से लिख देगा। मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन है, चलो 3 नंबर दे देते हैं, कुछ सुंदर सा लिखा तो है बच्चे ने। ऐसा नहीं, आप पॉइंट्स बनाकर लिखो। जरूरत पड़ रही है कहीं पर तो आप फ्लो चार्ट्स बना के बताओ उसे। और अगर आपको डायग्राम की जरूरत पड़ रही है तो वहां पर आप नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाओ। डायग्राम की नेमिंग करते समय ध्यान रखना, जो भी नेमिंग आप लिखते हैं या तो वो लेफ्ट साइड या फिर वो राइट साइड हो। आड़े टेढ़े एरो कभी भी ना बनाए। ये प्रैक्टिस आप अभी से करेंगे ना, तब जाके आप एग्जाम में इस तरीके से लिख पाएंगे। एक दिन में हैबिट नहीं बनने वाली आपकी। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो नो डाउट आपको वहां पर मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। जनरली थ्योरी में पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं है, हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वहीं जब आपके पास में डेरिवेशन आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में कोई भी डेरिवेशन अगर आप करने जा रहे हो, लेट्स से सपोज अगर आप कोई बर्नौली थ्योरम ही वहां पर प्रूफ करने जा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप कोई भी डेरिवेशन करने जाते हैं तो हम वहां पर अजम्पशंस लेते हैं कुछ ना कुछ। उन अजम्पशंस को आप लिखो कि मैं क्या अजम्पशंस लेकर इसे सॉल्व कर रहा हूं। आप उसके अंदर नोटेशंस लोगे, उन नोटेशंस को बताओ कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट को या इस पर्टिकुलर नोटेशन को मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं। और उसके बाद में अगर डायग्राम की नीड पड़ रही है तो आप वहां पर क्लियर एक डायग्राम बना दो और प्रॉपर डिराइव करने के बाद में आखिरी में स्टेटमेंट जरूर लिखना कि आपने क्या प्रूफ किया है।
स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है कि आपने प्रूफ क्या किया। इसके साथ ही इन बिटवीन अगर आप कोई फॉर्मूला या कोई दूसरा थ्योरम यूज कर रहे हो तो उसके बारे में प्रॉपर मेंशन कीजिए कि हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से इस चीज को यहां पर लिखा है, इस थ्योरम के माध्यम से इस चीज को यहां पर लिखा है। तब जाके आपका डेरिवेशन परफेक्ट वहां पर सॉल्व होने वाला। और मैं आपको बता रहा हूं ये कंप्लीट 100% मार्क्स दिला के जाता है। और उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके पास में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एग्जाम में मान लीजिए न्यूमेरिकल आए, तो न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट गिवन डेटा आपको लिखना होता है। गिवन डेटा लिखने के बाद में आप जो फॉर्मूला या थ्योरम यूज कर रहे हैं उसको आप लिख दो, साइड में नोटेशन भी बता दो किसको आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, और उसके बाद में उसको सॉल्व करो। इन बिटवीन अगर कोई फॉर्मूला और थ्योरम कुछ और यूज करते हो तो उसको भी आप साइड में बताओ। आखिरी में आंसर आने के बाद में स्टेटमेंट जरूर लिखे कि आपका आंसर क्या बता रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पाइप का डायमीटर निकाल रहे हैं तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जरूर लिखिए, फॉर द गिवन पाइप डायमीटर विल बी 4.3 mm, या जो भी आपके पास में आ रहा हो उस स्टेटमेंट को आप कंप्लीट कीजिए वहां पर। तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पर डिपेंड रहने के बजाय अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। और एक बार अगर आपने ये हैबिट बना ली कि किस तरीके से बेस्ट परफॉर्म करना होता है, उसके बाद में आपको आने वाले सेमेस्टर में कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस पर्टिकुलर सेशन से आपको ये आइडिया जरूर लग गया होगा, और इससे भी ज्यादा जरूरी आपने हमारी एप्लीकेशन इजी प्रेप को जरूर डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि बीईयू के लिए जो बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो इजी प्रेप एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बेस्ट कंटेंट के साथ साथ आप वहां पर अफोर्डेबल फीस को भी देख सकते हैं। सिर्फ 1499 रुपए के अंदर आपको आपका पूरा सेमेस्टर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जहां पर थ्योरी की नीड होती है, बोर्ड पर एक एक चीज वहां पर हम लोग लिख रहे हैं, प्रॉपर डायग्राम बना रहे हैं, हर एक डेरिवेशन और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। और आपके एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके आ सकते हैं, जो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे उनको, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उससे जुड़े और क्या क्या हो सकते हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए आपको वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बेस्ट तरीके से क्रैक करने के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर इजी प्रेप सर्च कीजिए और इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने बीईयू सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी को आज ही शुरू कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ।